हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक समझा था, उसकी रीडिंग पेंडिंग थी, दैट वाज ट्रेडिंग प्रोसीजर। ये हमने ट्रेडिंग प्रोसीजर समझ लिया था। ट्रेडिंग प्रोसीजर का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब हम शेयर मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले तो हमें एक ब्रोकर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में बिना ब्रोकर के, बिना इंटरमीडियरी के आप शेयर्स खरीद नहीं सकते। वो ब्रोकर एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए। दूसरा, आप उस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाएंगे, डीमैट अकाउंट बोलते हैं। उस अकाउंट के थ्रू आप डीलिंग करेंगे। तो हम पहला स्टेप पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। द फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट द ब्रोकर who will buy and sell the security on behalf of the investor। वो सिक्योरिटीज खरीदेगा इन्वेस्टर के बिहाफ पे। This is necessary because securities can be traded through दो बार सेबी आ गया, उसमें से कट करें एक बार, थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हु आर द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कह रहे हैं इंटरमीडियरी का होना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है सिक्योरिटी की वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू होगी जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होंगे। फुल स्टॉप। ब्रोकर्स में भी, अब वो जो ब्रोकर है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, इट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म और इट कैन बी अ कॉर्पोरेट बॉडी। यानी कि वो ब्रोकर अकेला भी काम कर सकता है, उसकी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, या फिर उसकी कंपनी भी हो सकती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने ब्रोकर चूज कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम उसके पास डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। जो हर इंडिविजुअल को, हर इंडियन को अगर सिक्योरिटीज में डील करना है वो खुलवाना पड़ता है अकाउंट, क्योंकि अब डीलिंग ऑनलाइन होती है, अब आपकी डीलिंग फिजिकली नहीं होती। पढ़ते हैं क्या लिखा है। द नेक्स्ट स्टेप is to open a demat account. It is also known as dematerialized account. इसको dematerialized account भी बोलते हैं, which an Indian citizen must open with the depository participant to trade in listed securities in the electronic form. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज खरीदना चाहते हैं तो आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको ब्रोकर बोलते हैं, उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डिपॉजिटरी क्या है बेटा, ध्यान से पढ़ते हैं। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है उसको हम डिपॉजिटरी बोलते हैं। इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है सिर्फ, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। तो आप इनकी फुल फॉर्म याद कर लेंगे। क्लियर? ये जो डिपॉजिटरी है ये क्या करती है बेटा, ये आपको शेयर्स दिलवाती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने अकाउंट खुलवा लिया। अब ध्यान से समझना, अकाउंट खुलवाने के बाद हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर कैसा प्लेस करेंगे कि हमें कौन सी कंपनी के कितने शेयर खरीदने हैं और क्या हमारी रेंज होगी। मैंने समझाया था, एक रेंज कोट करेंगे हम उसे। तो देखो क्या लिखते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लेस द ऑर्डर विद द ब्रोकर। आप ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस करें। द ऑर्डर कैन बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर आइदर पर्सनली, या तो आप पर्सनली वहां जा सकते हैं, और थ्रू टेलीफोन, और थ्रू सेल फोन, और थ्रू ईमेल। आप किसी भी मीडियम के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फुल स्टॉप। द इंस्ट्रक्शन शुड स्पेसिफाई द सिक्योरिटीज टू बी बॉट और सोल्ड। सही करें उसे, क्या आपने सिक्योरिटीज बॉट करनी है या सोल्ड करनी है, बॉट और सोल्ड। एंड द रेंज विद इन विच द ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड, और साथ में आप उसे क्या नोट करेंगे कि किस रेंज में आपने स्टॉक खरीदना है। इज टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली द सिक्योरिटीज ऑफ, फुल स्टॉप लगा लेना यहां पे, फुल ओनली से पहले, ओनली द सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड कंपनी
कैन बी ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। कह रहे सिर्फ आप लिस्टेड कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, हर कंपनी का शेयर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? लिस्टेड मतलब रजिस्टर्ड कंपनी। समझ आ गई बात? तो हमने अकाउंट खुलवाने के बाद ऑर्डर दिया। ऑर्डर हम पर्सनली ईमेल के थ्रू या फोन पे भी दे सकते हैं। ऑर्डर में हम अपनी एक रेंज भी कोट करेंगे, और जब हम रेंज कोट कर देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शेयर्स की होनी चाहिए जो लिस्टेड शेयर्स होंगे। क्लियर हो गई बात? हमने उसे ऑर्डर दिया अपने डिपॉजिटरी को या अपने इंटरमीडियरी को, अब वो उस ऑर्डर को मार्केट में जाके एग्जीक्यूट भी तो करेगा कि भाई हम इस रेंज में खरीदना चाहते हैं, कौन कौन से सेलर हैं जो हमें बेच देंगे। वो शेयर मार्केट में ऑर्डर देगा। ऑर्डर जब पूरा हो जाएगा तो वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा, मैंने कहा था एक स्लिप देगा जिसमें सारी डिटेल दी होगी कि आपने कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे, किस रेट पे खरीदे, किस दिन खरीदे, कितना टोटल पेमेंट है, कितनी कमीशन है, सब कुछ। पढ़ते हैं क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेस्टर, ब्रोकर बाइज एंड सेल्स द सिक्योरिटी, द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। द कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स क्या क्या होता है, नेम, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, नेम ऑफ द पार्टी, कॉमा ब्रोकरेज। ब्रोकरेज भी वो अपनी उसी में लिख के देगा। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? अब वो कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया। लास्ट में आपकी आती है क्या, सेटलमेंट। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो सेटलमेंट होती है इट इज T+2 रोलिंग सेटलमेंट। क्या होती है? T+2 रोलिंग सेटलमेंट होती है, क्योंकि दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है बेटा, ध्यान से समझना। तो आपको पहले अपना ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा कि आपकी इक्विटी ट्रांजैक्शन स्पॉट वाली है या फॉरवर्ड है। स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट में आपको इको में बता चुका हूं। शेयर मार्केट उसमें हमने स्टॉक उसमें पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज में, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। याद आया? फॉरेन एक्सचेंज रेट। स्पॉट मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहां पे इमीडिएटली आप कोई चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? जब फ्यूचर डेट पे क्या रेट होने वाला है उसमें डील करें। फॉरेक्स मार्केट में बताया था, वहां पे आपके डॉलर्स आने 2 महीने बाद, आप क्या करते हैं, आज ही उसका रेट बुक करा लेते हैं जिससे कि अपना लॉस कवर हो जाए। तो ऐसे ही देखो क्या लिखा है, इन this is the last stage of trading of security then by the broker on behalf of their client, then नहीं है बेटा, done by, this is the last stage of trading done by the broker on the behalf of their client, full stop. The mode of settlement depends upon the nature of contract. मैंने अभी बताया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, स्पॉट है या फॉरवर्ड है। अगर आपका स्पॉट इक्विटी है तो देखो क्या लिखता है, इक्विटी सेटलमेंट, इक्विटी स्पॉट मार्केट टेक्स, कितना टाइम लगता है, ये इट लिख दिया, ये बेसिकली क्या है, T+2। आप इसे सही करें, ये क्या है, T+2 रोलिंग सेटलमेंट है। देखो बेटा वो वहां पे नोट्स में ऐसा लिखा हुआ था, तो इसने क्या सोचा, ये आई है, ये इट बन गया it2, जबकि ये क्या है, टेक्निकल वर्ड है T+2 रोलिंग सेटलमेंट। ठीक है, दिस मीन्स दैट एनी ट्रेड टेकिंग प्लेस ऑन मंडे विल बी सेटल्ड बाय वेंसडे। कोई भी ट्रेड जो आज होगा वो सेटल कब होगा, 2 दिन बाद, वेंसडे को। ऑल ट्रेडिंग, पढ़ते हैं एक मिनट, ऑल ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज टेक प्लेस, ओल्ड नहीं है बेटा, ऑल है। All trading on stock exchange takes place between 9:55 a.m. to 3:30 p.m. from Monday to Friday. Morning 9:55 to 3:30 p.m. from Monday to Friday. Saturday Sunday हमारा स्टॉक एक्सचेंज बंद रहता है। आज हम इसमें बिजनेस में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।